ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। सेशन में हम बात करने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके कुछ फीचर्स की जानकारी होनी चाहिए। आइए इसके सभी फीचर्स की जानकारी हम इस सेशन में लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है और क्यों प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात करते हैं। जब भी आप सब क्लासेस के लिए कोई रूल डिफाइन करना चाहते हैं, टेम्पलेट डिफाइन करना चाहते हैं, तो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस से कर सकते हैं। अब इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ यदि एग्जांपल देखें तो मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैलकुलेटर बनाई है जिसमें दो मेथड मैंने लिए हैं, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड ऐड डेटा और एब्स्ट्रैक्ट वर्ड सब्सट्रैक्ट डेटा। आप क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाकर क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं और मेथड के आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाकर मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं। उसके पश्चात मैंने एक और मेथड लिया है पब्लिक वर्ड शो डेटा। अब यहाँ पॉइंट ये है कि यदि आप किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं तो उसके साथ कुछ फीचर्स जुड़ जाते हैं। लेकिन अभी मैं बात करता हूँ कि यह एक टेम्पलेट तैयार हो गया। इस टेम्पलेट में हमने मुख्यतः दो चीज़ें डिफाइन की हैं। पहली कि इसमें हमारे पास दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं। अभी तक के लिए ये कि जब आप किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को डिफाइन करते हैं तो यह एक रूल बन जाता है कि जो भी क्लास इसकी सब क्लास रहेगी उससे इन दो मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब देखेंगे कि यहाँ ऊपर की तरफ क्लास में किसी भी तरह की बॉडी डिफाइन नहीं है ऐड डेटा या सब्सट्रैक्ट डेटा के साथ में। तो ऐसे केस में आपको इन दोनों की बॉडी उस क्लास में डिफाइन करनी पड़ेगी जो क्लास इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड या इनहेरिट करती है। अब दोबारा से इसे समझते हैं। हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है टेम्पलेट के रूप में। इसमें दो मेथड एब्स्ट्रैक्ट हैं और एक मेथड पब्लिक वर्ड शो डेटा है। अब मैंने एक माई कैलकुलेटर क्लास बनाई है जिसने इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट किया है। अब क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में दो मेथड एब्स्ट्रैक्ट थे तो इस कारण से उन दोनों मेथड्स को इस माई कैलकुलेटर क्लास को ओवरराइड करना ही पड़ेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी आप किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करते हैं तो आपको उस क्लास में दिए गए सभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को ओवरराइड करना होता है, यानी कि डिफाइन करना होता है। इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट क्लास में अन्य मेथड भी हो सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट के अलावा, जैसे यहाँ पे पब्लिक वर्ड शो डेटा है, परंतु ज़रूरी नहीं कि आप इसको डिफाइन करें। तो आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ज़रूर शामिल करें क्योंकि यह एक रूल है, परंतु अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको प्रयोग करें। इसके अलावा सब क्लास इन दो मेथड्स के अलावा अपने मेथड्स भी बना सकती है अपने में। अर्थात जैसे मैंने मल्टीप्लाई डेटा एक अलग से मेथड ले लिया है जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मेंबर नहीं है परंतु माई कैलकुलेटर क्लास का मेंबर है। तो इस तरह से हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। तो अल्टीमेटली ये किस लिए बनाई जाती है, ताकि एक रूल को डिफाइन कर दिया जाए, जो भी क्लास इसकी सब क्लास बने वो इन सभी मेथड्स को ज़रूर ओवरराइड करते हुए आगे बढ़े। तो आइए अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो एक एज ए टेम्पलेट आप प्रयोग कर सकते हैं, जिसका प्रयोग हम मुख्यतः इनहेरिटेंस के लिए करने वाले हैं। आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास की सब क्लासेस बनाने के लिए इसका प्रयोग करने वाले हैं ताकि जो सब क्लासेस हैं वो एक रूल को फॉलो करते हुए कार्य करें। जो क्लासेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करती हैं, ज़रूरी हो जाता है उनको उन सभी मेथड्स को ओवरराइड करना जो एब्स्ट्रैक्ट हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। जैसे कि कैलकुलेटर क्लास में दो मेथड थे, ऐड डेटा सब्सट्रैक्ट डेटा। माई कैलकुलेटर क्लास के लिए ज़रूरी है इन दोनों मेथड्स को ओवरराइड करना। हालांकि जो सब क्लास है वो अपने डेटा मेंबर्स रख सकती है अलग से, यानी कि जो मेथड्स कैलकुलेटर क्लास में है उसके अलावा कोई मेथड अगर माई कैलकुलेटर क्लास चाहती है तो वो ऐड कर सकती है। यानी कि सुपर क्लास जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उस मेथड्स के अलावा जो एब्स्ट्रैक्ट हैं अलग से भी कुछ मेथड डिफाइन करना चाहती है तो वो कर सकती है सब क्लास। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास वह क्लास होती है जो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ डिक्लेयर की जाती है। अब ध्यान रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। यदि आप चाहते हैं कि सब क्लासेस कुछ पर्टिकुलर मेथड्स को ओवरराइड ज़रूर करें तो आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज़ कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि रूल डिफाइन करते हुए एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगाना है तो आप नहीं भी लगा सकते। इसके अलावा आपके पास ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट और हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का आप ऑब्जेक्ट बना के प्रयोग नहीं कर सकते,
यानी कि यदि मैं चाहूँ कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट बनाऊँ तो एरर आ जाएगा, कंपाइलर इस तरह मुझे नहीं करने देगा। हालांकि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की सब क्लासेस बना सकते हैं, जैसे मैंने माई कैलकुलेटर क्लास बनाई है। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए आपको केवल एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का प्रयोग करना है। अब ध्यान रखिएगा, यह एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंस्टांशिएटेड नहीं की जा सकती, यानी कि इसके ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाए जा सकते। इसे एक्सटेंड जरूर किया जा सकता है, अर्थात इनहेरिट किया जा सकता है। इसी तरह से यदि आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना चाहते हैं तो उसके आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दीजिए। ये लगाने के साथ ही ये मेथड ज़रूरी हो जाएगा उस क्लास को ओवरराइड करना जो क्लास इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास अपने वेरिएबल्स, मेथड्स और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स और कंस्ट्रक्टर्स सब हो सकता है। एक पूरी क्लास की तरह यह प्रयोग की जा सकती है, बस आप इसे ऑब्जेक्ट बनाकर प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो इस सेशन में हमने ये देखा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, मेथड्स क्या हैं, किस प्रकार से हम उन्हें डिक्लेयर कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट से रिलेटेड फीचर्स कौन से हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली कैलकुलेटर और सब एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। धन्यवाद।